तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी हो गया है और ऐसे में बढ़ते दिल्ली एनसीआर समेत अलग अलग इलाकों में एक्यूआई के बीच गहरा जो कोहरा है अब वो लोगों की जो मुसीबत है उसको बढ़ा रहा है। यूपी में घने कोहरे को देखते हुए कई जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी के कई जिलों में घने कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया। 21 जिलों में जबरदस्त ठंड और कोहरे की चेतावनी है। बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इटावा, औरैया और आजमगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बहराइच, श्रावस्ती, कानपुर देहात में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया में भी रेड अलर्ट लोगों के लिए जारी किया गया है। चलिए अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर जेपी नड्डा कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो चलिए हम दोबारा उनका रुख करेंगे, लेकिन अब अपनी खबर पर लौटते हैं। घने कोहरे की हम बात कर रहे हैं। घने कोहरे के साथ में बढ़ता एक्यूआई हर किसी की परेशानी इस समय बढ़ा रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज एक्यूआई गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों की बात करें तो एक्यूआई 500 के आंकड़े को पार कर चुका है। वहीं आपको जानकारी दे दें कि आदर्श एनक्लेव की बात करें तो 854, एरोसिटी की बात करें 508, अजय एनक्लेव की बात करें 467, वहीं अलकनंदा की अगर बात की जाए 488, अलीपुर की बात की जाए तो 508, आनंदलोक की बात करें 511, आनंद पर्वत की बात करें तो 548, आनंद विहार की बात की जाए तो 523 एक्यूआई दर्ज किया गया है। सालतपुर गांव में 565, अशोक विहार में 738, बलजीत नगर में 551, भलसवा लैंडफील्ड में 586 और चाणक्यपुरी में 468 दर्ज किया गया। सिविल लाइन की बात करें तो यह आंकड़ा आप सोचिए 700 के पार चला गया है। वहीं कनॉट प्लेस की अगर बात की जाए तो 573 दर्ज किया गया एक्यूआई। दरियागंज में 630 दर्ज किया गया। डिफेंस कॉलोनी में 473 और दिल्ली कैंट में 508, द्वारका में 505, गिरिडीह कैलाश में 502, इंद्रलोक में 631, कालकाजी में 465, करोल बाग में 495, कश्मीरी गेट आईएसबीटी 663 बताया गया। आरकेपुरम में 462, सैनिक फार्म की बात करें 512, उत्तम नगर में 564, वजीरपुर में 520 एक्यूआई दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में कोहरा बढ़ने से विजिबिलिटी कम हो रही है और जिसके कारण लोगों को मुश्किलों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। अक्षय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, दोहरी मार जाहिर यहां पड़ती हुई इस समय दिखाई दे रही है। एक तरफ धुंध की चादर, दूसरी तरफ कोहरा। किस तरीके की स्थिति, आप भी अभी 10 बजे का समय है लेकिन पीछे हम देख पा रहे हैं कोहरा। और देखिए जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे ही कोहरे की चादर भी बढ़ती जा रही है और सुबह कम कोहरा दिखाई दे रहा था। इस समय अगर देखें तो 10 बजे के बाद भी कोहरे की चादर दिल्ली और एनसीआर पर पूरी तरह से छाई हुई है। ठंड बिल्कुल बढ़ गई है और क्योंकि हवा चल रही है, ये कहा जा रहा है कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल रही है, तो उसके कारण भी कोहरे की चादर यहाँ पर देखने को मिल रही है। दिल्ली में अगर कहा जाए तो दोहरी और तिहरी मार पड़ रही है। एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है और उसके बाद कोहरे की चादर निश्चित रूप से दिल्ली वासियों को परेशान कर रही है। एनसीआर में भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं। विजिबिलिटी बहुत कम है। थोड़ी सी तस्वीरें दिखा देता हूँ। वाहन जो भी चल रहे हैं वो लाइट और फॉग लाइट जला करके ही चल रहे हैं। 10 बजे की ये हालत है और लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा लगी है वहाँ पर, लेकिन लगातार लोगों का जो मूवमेंट है वो है, लेकिन अधिकतर जगहों पर अलाव के सहारे ही ये अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। साफ तौर पर है कि दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि 21 और 22 तारीख को और घना कोहरा देखने को मिल सकता है। पहाड़ों में बर्फबारी के कारण दिल्ली का जो तापमान है वो गिर सकता है और इसके कारण तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना और करना पड़ेगा। तो दिल्ली वासियों को सतर्क हो जाना चाहिए। एक तरफ प्रदूषण, दूसरी तरफ ठंड की मार, और ये कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ साथ अगर देखा जाए तो हरियाणा, पंजाब जैसे इलाकों में बारिश भी हो सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है और कहा जा सकता है कि जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, मौसम दिल्ली का भी बदलेगा और उत्तर भारत का भी बढ़ेगा, तो कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और इसीलिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है। एक तरफ प्रदूषण, दूसरी तरफ ठंड, निश्चित रूप से दिल्ली वासियों के लिए तो मुसीबत का एक तरफ से कहा जाए तो चौतरफा मार झेलना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर भी तमाम उड़ानों पर असर पड़ा है। लगभग अभी कहा जा रहा है कि 150 उड़ानें प्रभावित हुई हैं और ट्रेनों की भी यही स्थिति है। जम्मू कश्मीर में जो राजधानी एक्सप्रेस है वो भी डिरेल हो गई थी, हालांकि अब उसको मिनिमाइज
अरेस्ट किया जा चुका है, उसको पटरी पर लाया जा चुका है। लेकिन कहा जा सकता है कि कोहरे की जो मार है वो आने वाले समय में और बढ़ेगी और जिसके कारण यातायात प्रभावित होगा और लोगों को भी निश्चित रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो चौतरफा मार दिल्ली वासियों को और उत्तर भारत को पड़ने वाली है, इसलिए सावधानी जरूरत है ताकि स्वास्थ्य में कोई समस्या न आने पाए। जी बिल्कुल अक्षय, आप बने रहिए हमारे साथ में, हम आपका रुख करेंगे। लेकिन इसी बीच 6 तस्वीरें अब दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कोहरे की मार यहां पड़ रही है। आगरा की तस्वीर है, बांदा, अयोध्या, अलीगढ़, संभल और मुरादाबाद, जहां आप देखिए कि जब सूरज निकलना चाहिए उस वक्त 10 बजे के ज्यादा का समय हो चुका है, 10 से ज्यादा का, और किस तरीके के हालात अभी भी बने हैं। विजिबिलिटी आगरा में तो एकदम खत्म हो चुकी है, ताजमहल दूर दूर तक अब दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया के जरिए भी साझा की गई, तो इस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में अभी बने हुए दिख रहे हैं। सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी स्थिति इसी तरीके की बनी हुई है। मुरादाबाद, संभल, अयोध्या, बांदा, आगरा और अलीगढ़ की तस्वीरें आप देखिए कि विजिबिलिटी बेहद कम यहां दिखाई दे रही है। इसीलिए लोगों को बार बार सतर्क और सजग रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप अलर्ट पर रहिए, रास्ते पर निकलिए। अगर गाड़ी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सावधानी के साथ बेहद कम स्पीड में चलिए, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके का हादसा अभी हाल के दिनों में हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान गई, कम से कम 6 से 7 ऐसी बसें थी जो जलकर खाक हो गई, कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई और इसी कोहरे की चपेट में आने की वजह से बड़ा हादसा हुआ था। तो कोई हादसा ना हो, इसके लिए सावधानी बरतने की जिम्मेदारी आपकी भी यहां बनती है। आगरा के लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। लोग यहाँ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते, करीब 4:30-5 बजे आते हैं। पिछले 8-10 दिन से ऐसे आ रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों से इतना धुंध पड़ रहा है, इसके कारण ताजमहल का सौंदर्य दर्शन छुप गया है। अब वो इस समय ताजमहल हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहले काफ़ी पर्यटक भी यहाँ आते थे ताजमहल देखने के लिए। मेहता बाग की टी पॉइंट पर भी आते थे। तो अब वो भी इस समय नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इतना धुंध है पिछले 3-4 दिनों से, जिसके कारण ताजमहल बिल्कुल भी छुप गया अपने, जिसका सौंदर्य दर्शन नहीं हो पा रहा है। अलीगढ़ में कोहरा बेहद हो रहा है और दिक्कतें हो रही हैं बहुत वाहन चलाने में, और हमको जो है आने जाने में आधा घंटे की देरी हो रही है, घंटे भर की भी हो रही है। पिछले 2 दिन से सर्दी बढ़ी है, सर्दी के साथ साथ ये काफी कोहरा बढ़ा है। इस कोहरे के कारण से आवागमन प्रभावित हुआ है और प्रदूषण भी बढ़ा है। सांस लेने में दिक्कत होती है, वाहन चलाने में दिक्कत होती है, विजुअलिटी बहुत कम है, मुश्किल से 200 मीटर तक ही हम देख पाते हैं, तो एक्सीडेंट का भय रहता है, इसलिए वाहन तेज गति से नहीं चल पा रहे हैं। और अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, रिएक्शंस भी लोगों के हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि किस तरीके के हालात से दो चार उनको होना पड़ रहा है। सरकार की अगर बात की जाए तो किस तरीके की तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है, अलाव जलाने की बात हो या फिर रैन बसेरों की बात हो, क्या इंतजाम सरकार की ओर से किए गए? अक्षय चलिए, हम अक्षय हमें लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं आप देख भी रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैं आश्रम की, प्रगति मैदान की, सराय काले खां की, यानी कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर इस समय हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से कोहरा और पोल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है। इसी के साथ ये हम आपको दिल्ली के अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं।